RSIT स्टूडेंट, इससे पहले मैंने इसका पार्ट फर्स्ट वीडियो बनाया था। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको कि आपके RSIT की बुक मिली है आपको, उसमें 16 लेसन है। उस लेसन के लास्ट में क्वेश्चन है और मोस्टली जो पेपर आता है आपके वो उन्हीं क्वेश्चंस में से आता है। 80% क्वेश्चन तो उसी में से आते हैं। मैं इससे पहले वाले वीडियो में 1 से लेके 5 चैप्टर तक के क्वेश्चन करा चुका। अब इस वाले वीडियो में मैं आपको 6 से लेके 10 चैप्टर तक या 11 चैप्टर तक बता रहा हूँ। उसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें 11 से 16 चैप्टर तक आपको बताऊँगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, पुराना और अच्छी तरह देखना। आप इससे पहले जितने भी पेपर हुए हैं उनको आप मैच कर लेना, पेपर इन्हीं में से आ रहा है। इसके बाद में मैं आपको ओल्ड पेपर्स की सीरीज लाऊंगा जिसमें इससे पहले जितने भी पेपर हुए उन सब उन पेपर्स को मैं सोल्व करके आपको बताऊंगा। अब शुरू करते हैं वापस। आज 1 से 5 वाला अगर आपको देखना, 1 to 5 वाला, तो आप इससे पहले वाला मेरा वीडियो ज़रूर चेक कर लेना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज से। चैप्टर 6, इनमें से कौन सा ई कॉमर्स की वेबसाइट का उदाहरण है? जैसा आपको पता है ई कॉमर्स में क्या क्या आता है, फ्लिपकार्ट, अमेजन, पेटीएम वगैरह, ये सब किस में आते हैं? ई कॉमर्स में। तो ट्विटर नहीं है, फेसबुक नहीं है, टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? फ्लिपकार्ट। कुछ बेचने और खरीदने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वेबसाइट, जैसे अभी इससे ऊपर इसका आंसर था कि बेचने वाले खरीदने वाली फ्लिपकार्ट थी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ई कॉमर्स साइट्स। कुछ क्वेश्चंस आप ये मान के चलो 35 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें 10 और 12 क्वेश्चन तो इतने मान के चलो बिल्कुल ईजी आते हैं जो आप नॉर्मल डेली रूटीन में देखते हो। तो जैसे ये दोनों क्वेश्चन हैं बिल्कुल ईजी है। निम्न में से, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से कौन सा राजस्थान द्वारा चलित ई कॉमर्स की वेबसाइट है? राजस्थान ई बाज़ार। आपने देखा होगा राजस्थान ई बाज़ार में पहले इसमें LED वगैरह बिकती थी, ठीक है। अब मोस्टली इसका अब यूज कम होता जा रहा है, पर आपके क्वेश्चन में डाला हुआ है कि ई कॉमर्स के लिए कौन सी वेबसाइट है? राजस्थान की ई बाज़ार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं चैप्टर 6 के। माइक्रो ब्लॉगिंग में का निम्न में से कौन सा एक उदाहरण है? पता है ट्विटर क्या होता है, माइक्रो ब्लॉगिंग में काम आता है। ये क्वेश्चन पहले भी 2 बार आ चुका, 3 बार आ चुका, तो इसको आप देख लेना। ऑनलाइन शॉपिंग में किस प्रकार का लेन देन का उदाहरण है? B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है। और ऑनलाइन शॉपिंग में क्या होता है? बिजनेस टू कंज्यूमर। तो ये किसका होता है? B2C मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर आप ऑनलाइन शॉपिंग में आता है। MOOC का फुल फॉर्म क्या है? पहले भी मैं 2-3 बार आ चुका है क्वेश्चन। मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स। ये क्वेश्चन आपके इस बार आ सकता है 7 मई और 14 मई वाले पेपर में। अच्छी तरह देख लेना, इसको फुल फॉर्म याद कर लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेसबुक पता है सोशल नेटवर्किंग की साइट है, आपको पता होगा। फेसबुक वगैरह क्या होती है? आपके सोशल नेटवर्किंग की। जॉब सर्च एक वेबसाइट का उदाहरण है। Naukri.com आपके क्या होता है? जॉब सर्च के काम आता है। अमेजन आपके क्या है? अमेजन आपके ई कॉमर्स है। मिंत्रा आपके क्या है? ई कॉमर्स है। पेटीएम वॉलेट भी और ई कॉमर्स भी साइड है, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो गया इसका? Naukri.com। राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया क्लाउड बेस्ड स्टोरेज कौन सा है? पहले भी मैं इससे पहले जो वीडियो लिए उनमें भी आ चुका। राजस्थान ई वोल्ट मतलब राज ई वोल्ट क्या है? इसका सही आंसर है। ये क्वेश्चन इस बार आपके आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, चैप्टर 6 चल रहा है अभी तक। क्लाउड स्टोरेज का प्लेटफॉर्म कौन सा है? आपके गूगल ड्राइव भी आपको क्लाउड स्टोरेज देता है, माइक्रो वन ड्राइव भी देता है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव भी, ड्रॉप बॉक्स भी देता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? उपरोक्त सभी। अब नेक्स्ट चैप्टर 7 जो आपके बुक में है, निम्न में से कौन सा एक राजस्थान संपर्क का स्टेप नहीं है? राजस्थान संपर्क में क्या करते हैं आप? रजिस्ट्रेशन भी करते हैं, मॉडरेशन भी करते हैं, ठीक है, एलोकेशन भी करते हैं, स्क्रूटिनाइजेशन नहीं करते। तो ये आपके इसका सही आंसर क्या हो गया? स्क्रूटिनाइजेशन हो गया, ठीक है। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना को राजस्थान में किस तिथि को लागू किया गया? 1 सितंबर 2019। इस बार देख लेना, क्वेश्चन पहले एक बार भी नहीं आया आपके, तो इस बार ये क्वेश्चन आ सकता है। पहले किसी भी आपके RSIT के पेपर में नहीं आया, जबकि बुक में दिया हुआ क्वेश्चन है, तो इस बार इसके चांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पंजीयन राजस्थान जन आधार योजना के तहत सम्मिलित नहीं है? जन आधार पंजीयन, जन्म मृत्यु पंजीयन, विवाह पंजीयन। सही आंसर इसका क्या है? मकान का, घर का पंजीयन, ठीक है। तो ये आपके राजस्थान जन आधार में नहीं आता, ठीक है।
ईपीडीएस का फुल फॉर्म क्या है, पहले भी बता चुका है ईपीडीएस का। तो इसमें बीपीएल का क्या नाम है पूरा। बीपीएल का मतलब पता है, बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन होता है बीपीएल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ये असत्य वाले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, और ये क्वेश्चन सबसे लास्ट में करना आप। 1.10 करोड़ से अधिक नागरिकों को सरकारी व निजी अस्पतालों का निःशुल्क इलाज, सही है, ये भी है इसमें। आयुष्मान भारत में योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा निगम के अंतर्गत आने वाली परिवार शामिल, सही है। आईपीडी में रोगियों को नगद रहित इलाज, ये भी सही है। अस्पतालों में निःशुल्क ओपीडी सुविधा, तो इसका सही आंसर क्या है, अस्पतालों में निःशुल्क ओपीडी सुविधा, ठीक है, ये कथन आपके असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईपीडीएस के संदर्भ में एमएसपी का मिनिमम सपोर्ट प्राइस, पहले भी आ चुका क्वेश्चन। आधार कार्ड कितने अंक होते हैं, 12 अंक के, सही आंसर ये भी याद कर लेना। ईपीडीएस प्रणाली में एफपीएस मतलब एफपीएफ का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म ऑफ एफपीएस, फेयर प्राइस शॉप, क्या होता है, फेयर प्राइस शॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैप्टर 7 का, राजस्थान जन आधार के संदर्भ में निम्न में से क्या सत्य नहीं है। अब आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। प्रत्येक परिवार को 10 अंकीय परिवार पहचान संख्या, सही है ये भी। 18 वर्ष या अधिक उम्र की महिला परिवार की मुखिया, सही है जन आधार में। प्रत्येक निवासी को 16 अंकीय पहचान संख्या, ये इसका गलत है कि प्रत्येक निवासी को नहीं मिलता, वो किसको मिलता है, मुखिया को। राजस्थान जन आधार में आपके डीपीटी वाउचर का क्या नाम है, डीबीटी के पूर्व का योजना क्या होता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। ये क्वेश्चन इस बार आ सकता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 8, ठीक है, एसएसओ का पूरा नाम क्या है, पता है, सिंगल साइन ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आपके, जन सूचना पोर्टल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। अब आप पहले इसको ध्यान से पढ़ लेना। सूचना प्राप्त करने हेतु आधार पंजीयन आवश्यक है, ये आपके सत्य नहीं है। बाकी पोर्टल पे ये है, ये भी सही है। सरकार की सभी योजनाओं की जानकारी मिलती है, ये भी सही है। एक स्थान पर आम जन को सरकारी विभाग प्राधिकरणों व निगम सूचनाओं में आसानी से उपलब्ध कराते हैं, ये भी सही है। तो सही आंसर क्या है इसका, सूचना प्राप्त करने हेतु आधार पंजीयन आवश्यक है। नागरिक ऑनलाइन माध्यम से राजस्थान से रोजगार के लिए पंजीयन कैसे कर सकते हैं, ई मित्र से भी कर सकते हैं और एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट पोर्टल से भी कर सकते हैं। तो ए और बी इसका सही आंसर है। एसएसओ के तहत एक नागरिक पंजीयन कैसे कर सकता है, आधार नंबर से भी कर सकता है, भामाशाह से भी कर सकता है। भामाशाह का नाम अब मोस्टली क्या हो गया, जन आधार कार्ड हो गया। तो ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके द्वारा एक नागरिक राज्य संपर्क पर शिकायत दर्ज कर सकता है। टोल फ्री नंबर 181 है, पता है आपको। राजस्थान संपर्क पोर्टल, इस पर भी कर सकता है। राजस्थान संपर्क मोबाइल एप्लीकेशन भी कर सकता है। इसके सही आंसर क्या है, ऑल ऑफ द अबव, सारे उसके ऊपर के उत्तर सही है। ईपीडीएस का कंप्लीट फुल फॉर्म नेम क्या है, ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, आ सकता है क्वेश्चन, ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। नागरिक ऑनलाइन माध्यम से विश्वविद्यालय के शुल्क का भुगतान कैसे करते हैं, ई मित्र से भी करते हैं, एसएसओ आईडी से भी करते हैं, यूनिवर्सिटी पोर्टल से भी करते हैं। उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना आप, एसएसओ का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या उद्देश्य है इसका, सहायता डेस्क लागत को कम करना, सही है, सहायक डेस्क को, ठीक है, ग्राहक संतुष्टि को बेहतर बनाना, सही है ये भी, उत्पादकता बढ़ाना, ये भी सही है, बढ़ा देता है। उपरोक्त सभी इसका सही है। अब चैप्टर 9 पे आ रहे हैं, निम्न में से कौन सा प्राधिकरण, ठीक है, अथॉरिटी ने आधार कार्ड जारी किया, UIDAI, याद रखना इसका फुल फॉर्म मैं पहले बता चुका, फिर अभी आगे आने वाला है। UIDAI इसका क्या है, आधार कार्ड जारी करता है। नया पैन आवेदन करते समय या भरते समय निम्न में से कौन सा फॉर्म आवश्यक है, फॉर्म नंबर 49A, फॉर्म नंबर 49A इस बार आ सकता है क्वेश्चन, अच्छी तरह देखना ये भी आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, UIDAI का पूरा नाम क्या है, बताया था मैंने, आने वाला आगे, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, याद रखना आप ये। पासपोर्ट आवेदन के संदर्भ में PSK का मतलब क्या है,
पासपोर्ट सेवा केंद्र मतलब पासपोर्ट सर्विस सेंटर। भारतीय रेलवे, ठीक है, IRCTC में PNR का मतलब क्या है? पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। जब आप रिजर्वेशन कराते हो पता होगा आपको, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल में EPIC का फुल फॉर्म क्या है? चुनाव फोटो पहचान पत्र। क्या है EPIC का फुल फॉर्म? चुनाव फोटो पहचान पत्र। आधार क्या है? 12 अंकों का है, पहले भी आ चुका, और किसके द्वारा बनाया जाता है? UIDAI, A और B दोनों। IRCTC SMS सर्विस किस नंबर पर उपलब्ध है? 139 पे। किस पर है? रेलवे के लिए 139 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, TDS का पूरा नाम क्या है? टैक्स डिडक्शन एट सोर्सेस। क्या होता है? टैक्स डिडक्शन एट सोर्सेस। और TCS अगर आ जाता तो टैक्सेस कलेक्टेड एट सोर्सेस होता है। ये डिडक्शन होता है और वो कलेक्ट होता है। निम्न में से किस अवसर पर राष्ट्रीय मतदान सेवा पोर्टल की शुरुआत की गई? नेशनल वोटर डे पे की गई थी, ठीक है, ये भी याद रखना क्वेश्चन। चैप्टर 10, निम्न में से कौन सा मोबाइल OS नहीं है? एंड्रॉयड होता है, iOS होता है, विंडोज़ होता है, कौन सा नहीं है? लाइनक्स आपके मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, GPS का फुल फॉर्म ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है, ठीक है। निम्न में से स्क्रीन लॉक डिवाइस एंड्रॉयड डिवाइस में उपलब्ध है, पता है। पैटर्न से भी आप स्क्रीन लॉक लगा सकते हो, पिन से भी लगा सकते हो, पासवर्ड से भी लगा सकते हो। ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है। निम्न में से कौन सा ऐप सिटीजन गवर्नेंस को रिलीफ करने का प्रदान करता है? जन आधार नहीं। EPDS, राज संपर्क, पता है, 181 पे डायल करके आप राज संपर्क पे भी कॉल कर सकते हो। इस पे मेल वगैरह डाल सकते हो, गवर्नमेंट से रिलेटेड आप कोई भी शिकायत कर सकते हो। क्या है? राज संपर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटेस्ट एंड्रॉयड और मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? पता है, नोगट है इसका। कौन सा आंसर है? नोगट। निम्न में से कौन सा एक ओपन सोर्स है जो आपको मोबाइल जो सभी निशुल्क, मतलब ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है? निशुल्क। मोबाइल OS कौन सा है? एंड्रॉयड है। एंड्रॉयड के कोई पेमेंट नहीं करना होता है। कौन सा है? एंड्रॉयड। हॉटस्पॉट की कनेक्टिविटी के लिए क्या आवश्यक है? वाईफाई। अगर वाईफाई होगा तो ही आपको क्या मिलेगा? हॉटस्पॉट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोबाइल ऐप के संदर्भ में EPDS का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। याद रखना, इस बार ये क्वेश्चन आएगा जहाँ तक है, क्योंकि पहले 2 पेपर में नहीं आया। चैप्टर 11, निम्न में से किस की मदद से आप कर्सर को राइट की ओर से अक्षरों को डिलीट कर सकते हैं? तो आप क्या कर सकते हैं? राइट की तरफ हटाने के लिए आप क्या यूज करते हैं? डिलीट। और अगर आप लेफ्ट की तरफ से करना हो तो क्या करना होगा? बैक स्पेस। तो इसका सही आंसर क्या है? डिलीट, ठीक है। पेज ओरिएंटेशन किस में उपलब्ध होता है? पेज लेआउट में। किस में होता है? पेज लेआउट में। खुद कितने प्रकार के पेज ओरिएंटेशन होते हैं? पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। बाकी जो क्लास है मैं अब नेक्स्ट वीडियो में लूँगा। 11 की ये क्वेश्चन भी मैं ले लूँगा। आप नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। फिर जब आपके चैप्टर सारे हो जाएंगे उसके बाद मैं ओल्ड पेपर्स की सीरीज में शुरू करूँगा। ओके, थैंक्स।